शहर शहर गांव गांव में आपको खुशामदीद कहेंगे। खबर शामिल करते हैं कनकोट से। कनकोट में डाकू एक बार फिर बेकाबू हो गए हैं। 3 अफराद को अगवा कर लिया गया है। अगवा होने वालों में नसीर अहमद बरूही शामिल हैं, आशिक सोमरो और इशफाक सोमरो भी शामिल हैं। एक ही रोज में चंद घंटों के दौरान 3 अफराद को अगवा किया गया है। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा न्यू न्यूज़ कलीमुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। कलीमुल्लाह, तफसीलात बताइएगा। जी, ये कनकोट कौमी शाहरा से मदेजी का जो ट्रक ड्राइवर है नसीर अहमद बरूही, उसी को मुसल्लह अफराद ने अगवा किया है। जो कि दूसरे वाक़े में जो कि कनकोट बाईपास जो कि थाना 20 सेक्शन की हदूद है, वहाँ से जो कि एक कमसन बचा है और दूसरा नौजवान है आशिक सुमरो और इशफाक सुमरो को भी जो अगवा कर लिया गया है, जिसके हवाले से कि उनके वरसा ने एहतजाज किया है। एक तो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है कि स्कूल गजाली स्कूल के बच्चों ने भी जो कि एहतजाज किया उनकी बाजियाबी के लिए, जबकि आज वज़ीर आला सिंध भी जो क्या आए थे उसके सामने भी एहतजाज किया गया था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कलीमुल्लाह। आगे बढ़ेंगे। घोट की रोंती के इलाके में डाकुओं और पुलिस के दरमियान मुकाबला हुआ है। पुलिस मुकाबले में बदनामी ज़माना 2 डाकू हलाक हो गए हैं। डाकू पर सिंध हुकूमत की जानिब से 1 करोड़ रुपए इनाम भी मुकर्रर किया गया था। हलाक डाकू 3 SHO समेत 12 पुलिस एहलकारों की शहादत में मतलूब था और डाकू हलाक हो गया है। बदनामी ज़माना 2 डाकुओं को हलाक कर दिया गया है। पुलिस मुकाबले में डाकू पर सिंध हुकूमत की जानिब से 1 करोड़ रुपए इनाम मुकर्रर था। उधर सिंध में सैलाब के बाद वबाई अमराज फूट पड़े हैं। मुतासरीन गैस्ट्रो, मलेरिया और दीगर बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। कंबर शादात कोट में 2 लड़कियां जान की बाजी हार गईं, जबकि पन्नू आकल में मजीद 2 बच्चे जान की बाजी हार गए हैं। जैकबाबाद में खातून समेत 4 अफराद जिंदगी हार गए। अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान है और डॉक्टर्स की भी शदीद किल्लत का सामना है। आगे बढ़ेंगे। बदीन के इलाके MM प्रान नदी में शगाफ के बायस कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। 25 दिन गुजर जाने के बावजूद भी शगाफ पुर नहीं किया जा सका और मुतासरीन सरापा एहतजाज हैं। मुतासरीन का 6ठे रोज़ भी शारा थरकोल पर एहतजाजी मुजाहरा और धरना भी जारी है। इंतज़ामिया एहतजाज के बाद भी खामोश तमाशाई बनी हुई है। 25 रोज़ गुजर चुके हैं और ये शगाफ जिसे पुर नहीं किया जा सका, जिस पर मुतासरीन आज 6ठे रोज़ भी एहतजाज कर रहे हैं। उनका एहतजाजी धरना शारा थरकोल पर जारी है और इंतजामिया एहतजाज के बावजूद भी खामोश तमाशाई बनी हुई है। झड्डू, नोकोट, टंडो जान मोहम्मद में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल है। शहरियों ने कारोबार बंद करके मीरपुर खास रोड पर धरना दे दिया है। मुजाहिरीन कहते हैं कि पानी की निकासी मुमकिन न हुई तो गंदम की फसल काश्त नहीं हो सकेगी। सूरत हाल क्या है बताएंगे हमारे नुमाइंदे अजीम आराइन। जी बिल्कुल, तहसील जुड्डो के मुख्तलिफ शहरों टंडो जान मोहम्मद, जुड्डो, नौकोट के अंदर आज शटर डाउन हड़ताल है। 0 पॉइंट पर शादी लाट के मकाम पर 6 रोज से लगे धरने की हमायत के अंदर जुड्डो के शहरियों की जानिब से यहाँ पर जो है वो शटर डाउन करके मेन मीरपुर खास रोड के ऊपर टाउन कमेटी जुड्डो के मकाम पर जो है वो एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। उन्होंने हुकूमत वक्त से ये मुतालबा किया है कि शादी लाट में 6 रोज से लगे धरने के मुजाहिरीन के मुतालबात माने जाएं, 0 पॉइंट पर कट लगाया जाए। 5 जिलों की आवाम जो है वो पुरान नदी पर नाजायज तजव्वुज़ात की वजह से जो है वो हर साल डूबती हैं। तो उन्होंने ये मुतालबा किया है कि पुरान नदी और हाकड़ो डोरों के नाजायज तजव्वुज़ात खत्म कराए जाएं, उनके बंदों की जो है बहाली की जाए और 0 पॉइंट पर कट लगाकर ये पानी निकाला जाए। अगर ये पानी नहीं निकाला गया तो यहाँ पर जो है वो गंदम की काश्त भी नहीं हो सकेगी, जिस वजह से जो है वो यहाँ पर आटे का शदीद बहरान पैदा हो सकता है। जी, सिंध में सैलाब ने मुतासरीन की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। मुख्तलिफ इलाकों में पानी की निकासी नहीं हो सकी। कई इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़े हैं। मुतासरीन बेयारो मददगार ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। सैलाब ने मुतासरीन की ज़िंदगी अजीरन बना दी। मुतासरीन बेयारो मददगार किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं। सिंध में सैलाब के बाद वबाई अमराज फूट पड़े। ठट्टा, मटियारी, पन्नू आकल में बच्चे बीमारियों से मरने लगे। मीरपुर खास में कायम टेंट सिटी में सहूलियात का फुकदान। मुतासरीन का कहना है कि बच्चे भूख प्यास से मर रहे हैं। 7 शरीफ मंचर झील में पानी की सतह कम हो गई। यूनियन कौंसिल चन्ना, बूबक, जाफराबाद और अराजी में पानी का दबाव बरकरार। जिला इंतजामिया ने मुतासरीन के लिए कश्तियाँ बंद कर दी।
जुड्डू में न्यू न्यूज़ बना मुतासरीन की आवाज़। डीसी ने मुतासरीन में राशन और टेंट फराहम किए। आगे बढ़ेंगे। कोट डीजी में भी सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम नहीं हो सकी हैं। मुतासरीन सड़क किनारे खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हो गए हैं और उनका कहना है कि वबाई अमराज ने जन्म ले लिया है। बच्चे मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं और हुकूमत की जानिब से कोई इमदाद नहीं दी जा रही। रिपोर्ट कर रहे हैं गुलामुल्लाह सियाल। कोट डीजी में सैलाबी रेले असारे जिंदगी भी बहा ले गए। सैलाब से मुतअद्दिद घर, मवेशी और फसलें तबाह हो गयी। मुतासरीन सड़क किनारे खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। मुतासरीन का कहना है कि कोई मदद को नहीं आया। मुख्तलिफ अमराज ने जन्म ले लिया है। कई बच्चे जहाँ बाग हो गए। तकरीबन 1 माह हो गया है, हम इधर बाल बच्चे लेके रोड पे खड़े हैं, इधर बैठे हैं टेंटों में, कोई भी मदद के लिए नहीं आ रहा। मच्छर इधर बहुत हैं, हमारा माल मर गया है, बच्चे बहुत बीमार हैं और बूढ़े बंदे जो हैं वो सारे बीमार हैं। इधर पानी की सहूलत नहीं है। मुतासरीन सड़क किनारे कायम खैमा बस्तियों में हुकूमती बेहसी की तस्वीर बने हुए हैं। मुतासरीन ने हुकूमत से इमदाद फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन सनाउल्लाह सियाल के साथ गुलामुल्लाह सियाल, न्यू न्यूज़ कोट डीजी। सैलाब से मुतासर इलाकों में इंसानी अलमियों ने जन्म लेना शुरू कर दिया है। लाखों खानदान बेरोजगार हो चुके हैं। बलूचिस्तान के इलाके लसबेला का अली नवाज बरूही का घर सैलाब अपने साथ ले गया। अब वो कैंसर में मुब्तला अपनी वालिदा, बीवी, बच्चों और वालिद के साथ एक खैमे में जिंदगी गुजार रहा है। रिपोर्ट करेंगे मंजूर हुसैन अंगारिया। बलूचिस्तान से पानी का सैलाबी रेला तो गुजर गया, लेकिन जाते जाते हजारों खानदानों का रोजगार भी साथ ही बहा ले गया। लसबेला का अली नवाज बरूही भी उन्हीं हजारों खानदानों में से एक। कई साल तक मेहनत मजदूरी के बाद अपना एक छोटा सा घर बनाया। सैलाब ये घर भी अपने साथ ही ले गया। नवाज बरूही कैंसर में मुब्तला अपनी बूढ़ी माँ, वालिद और बच्चों के साथ अब सड़क पर आ गया। बारिशों की वजह से जो सैलाब का पानी आया था उसमें मेरा घर, माल मवेशी सारा बह गया और मैं खेती बाड़ी का काम करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। हुकूमत की तरफ से सिर्फ मुझे ये टेंट ही एक मिला है जिसके सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हम बैठे हुए हैं यहाँ पे। और मेरी माँ है जो इस टाइम पे जिगर के कैंसर में मुब्तला है, और मैं उसी के इलाज के लिए भी परेशान हूँ कि कहाँ से मैं कुछ पैसे लाऊं, यानी कि उसका इलाज कराऊं। नवाज बरूही की वालिदा ने मुखय्यर हजरात से इलाज के लिए माली मदद की अपील की है। सैलाब तो चला गया, लेकिन अपने पीछे तबाही और बर्बादी की कई दास्तानें छोड़ गया। सवात में सैलाब ने तबाही मचा दी है। फूड स्ट्रीट बाईपास पर सयाहों के लिए बनाए गए दरिया किनारे होटल भी सैलाब की नजर हो गए हैं। होटल मालिकन कहते हैं कि सैलाब की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। मजीद बताएंगे हारून सराज। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त बाईपास पे मौजूद हूँ जिसको स्वात का फूड स्ट्रीट भी कहा जाता है, और यहाँ पे दरिया के किनारे बेशतर रेस्टोरेंट्स बनाए गए हैं जिसमें मुल्क के दीगर हिस्सों से आए हुए सयाह जो है यहाँ के ठंडे माहौल में, यकबस्ता हवाओं में खाने से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। यहाँ पे भी ढेर सारे रेस्टोरेंट हैं जो कि दरिया अपने साथ बहा कर ले गई है। इस वक्त मैं जी कुर्बान रेस्टोरेंट पे मौजूद हूँ। यहाँ पे होटल के मैनेजर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि इनका कितना नुकसान हुए और क्या क्या चीज़ें जो है वो दरिया के नज़र हो गए हैं। तकरीबन 4-5 रूम यहाँ हमारे दरिया के साथ बह गए हैं। ठीक है, इधर हमने ये नीची ज़मीन की जगह बनाई थी, वो भी सारा बह गया दरिया में, तो हमारा काफ़ी नुकसान हुआ। तकरीबन हमारा 1 करोड़ 25 लाख रुपए इसमें नुकसान हुआ है। हम गवर्नमेंट से भी यही दरख्वास्त कर सकते हैं कि हमारे साथ कोई तावन करे। यहाँ पे बेशतर रेस्टोरेंट हैं जिनको नुकसान पहुँचा है, और इन्होंने हुकूमत से अपील की है कि वो इनकी माली सपोर्ट करें ताकि ये जगह दोबारा आबाद हो सके और सयाहों के लिए दोबारा एक जन्नत जैसा समा बन सके यहाँ पे। जी, उधर रुझान में सैलाब मुतासरीन की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। मुख्तलिफ वबाई अमराज फूट पड़े हैं। खैमों में सहूलियात का फुकदान भी है और मुतासरीन को मुश्किलात का सामना है। सूरत हाल बताएंगे अली असदुल्ला। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कच्ची आबादी के मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर जो है सैकड़ों की तादाद में लोग खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर हैं। तो दूसरी तरफ लोगों को जो खेमे दिए गए हैं वो भी यहाँ पर परेशान दिखाई दे रहे हैं। लोगों की जो फैमिलीज़ हैं उनको जो है कोई फैसिलिटीज़ यहाँ पर फराहम नहीं की जा रही, जो कि यहाँ पर ख़ास तौर पर यहाँ पर गैस्ट्रो हैज़ा और जो है यहाँ पर मलेरिया की बीमारियाँ जो हैं वो यहाँ पर वबा जो है जन्म ले चुकी हैं। लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से 25,000 जो रिलीफ फंड दिया गया था वज़ीर आज़म की जानिब से, वो भी जो है हमें इस वक्त तक नहीं मिला। उनका मज़ीद
के नत के इंतजामिया से हमारी यही अपील है कि हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, यहाँ पर पानी दिया जाए और हमारे बच्चों के लिए यहाँ पर जो वबाई अमराज हैं हेल्थ की यहाँ पर सहूलत जो है वो प्रोवाइड की जाए। साथ साथ जो है कच्ची आबादी में यहाँ पर जो है हुकूमत की जानिब से ऐलान किया जाए ताकि हमारे जो यहाँ पर लोग हैं ये परेशान हाल हैं, इनके घर मुनद्दम हो चुके हैं, सफ़े हस्ती से जो बस्तियाँ मिट चुकी हैं, ये भी जो है हकदार हैं, इन्हें भी जो है 25,000 जो है वो भी प्रोवाइड किया जाए ताकि ये भी अपने कुछ दिन जो है वो सुकून से गुजार सकें। जी। दुखी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मोटरवेज पुलिस की जानिब से इमदादी कामों का आगाज़ किया गया है। हिदायत पर SP राना सरफराज की निगरानी में रुझान के सैलाब ज़दा इलाकों के मुतासरीन में अशिया ज़रूरिया तकसीम की गई हैं। मुश्किल घड़ी में सैलाब ज़दगान की मदद करना कौमी फरीज़ा है। रुझान में सैलाब से तबाहकारियां, सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मोटरवे पुलिस भी पेश। मोटरवे पुलिस ने रुझान में सैकड़ों मुतासरा खानदानों में राशन और मुख्तलिफ जरूरी अशिया तकसीम की। सैलाब ने हमारे मुल्क को बहुत मुतासर किया, जिससे काफ़ी लोग खासतौर पर बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब का ये हिस्सा बुरी तरह मुतासर हुआ। यहाँ लोगों की हालत ज़ार देखकर दिल खून के आंसू होता है। SP मोटरवे पुलिस राना सरफराज अहमद का कहना है कि मुश्किल की घड़ी में मुतासरीन के साथ हैं। 100 घरों के लिए सामान है और एक हुकुम्बे को हमने गिना है कि वो 4 से 5 लोगों पर मुश्तमिल होगा। इस तरह ये 1000 लोगों के लिए ये हम सुना रहे हैं। मुतासरीन ने मोटरवे पुलिस का शुक्रिया अदा किया और कहा पुलिस के जज्बे खिदमत को भरपूर खराज तहसीन पेश करते हैं। कैमरामैन मोहम्मद इस्माइल मशहूरी के साथ इम्तियाज हुसैन, न्यूज़ राजनपुर। पाक फौज सैलाब मुतासरीन की मदद में पेश है। DG खान और राजनपुर के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज का इमदादी ऑपरेशन जारी है। पाक आर्मी की जानिब से सैलाब से मुतासरा इलाकों में हालात मामूल पर लाने का काम जोरों शोर से जारी है। पाकिस्तान आर्मी इंजीनियर कोर के ट्रूप्स और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर काम कर रहे हैं और मुश्तरका तौर पर सैलाब से मुतासरा इलाकों का तरजीही बुनियादों पर सर्वे भी कर रहे हैं ताकि मुतासरा आबादी को होने वाले नुकसानात का अंदाज़ा लगाया जा सके। पाक फौज की जानिब से सैलाब से मुतासरा इलाकों में तैनात तिब्बी यूनिट्स और इमदादी टीमें मुतासरा लोगों को ज़रूरी तिब्बी इमदाद और राशन बैग फराहम करने के लिए दूर दराज इलाकों तक पहुँच रही हैं। कुछ महंगाई की बात करें तो सूबाई हुकूमतें आटे की बढ़ती कीमतों पर हरकत में आ गई हैं, लेकिन ताजिरों ने सरकारी नर्ख मानने से इनकार कर दिया है। अवाम आटा खरीदने के लिए कभी यूटिलिटी स्टोर्स और कभी आम बाजारों में दरबदर फिर रहे हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। आटे की कीमतों का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। ताजिरों ने सरकारी नरखों पर आटा फरोख्त करने से इनकार कर दिया। पंजाब हुकूमत ने आटे की फी किलो कीमत 65 रुपए मुकर्रर की, लेकिन बाजारों में इस कीमत पर आटा कहीं नहीं मिल रहा। पेशावर में आटा 112 रुपए में फरोख्त हो रहा है। ताजिरों ने हुकूमती नर्ख मानने से इनकार कर दिया। ये लोकल लेते हैं, वो कोटे का आटा है 980 रुपए का मिलता है, लेकिन वो इतना रश होता है कि गरीब लोग ले भी नहीं सकते। मजदूरी कम है, आटा महंगा है, 2200-2300 रुपये तेल है। हम लोग दिहाड़ी कितना है, 600-800 रुपये दिहाड़ी है। उधर फैसलाबाद में आटा बदस्तूर 120 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। ताजिरों का कहना है सरकारी नरखों पर आटा फरोख्त करना मुमकिन नहीं। वजाता तो 120 रुपए किलो पहुँच गया है और 1 किलो आटे पे 2 बंदे गुजारा कर सकते, ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है ना। और आटे ने बहुत कम किया हुआ है। मुल्तान में भी आटे की कीमत 100 रुपए फी किलो है। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा दस्तयाब ही नहीं। कोयटा में आटे के सरकारी नर्ख 70 रुपए किलो मुकर्रर किए गए, लेकिन इस रेट पर आटा नहीं मिल रहा। 7,000-8,000 में 50 किलो बोरी मिलता है, तो इधर आटे बिल्कुल मिलता नहीं है। सारा दिन आटे के पीछे की है। बेरोजगारी है, कुछ नहीं है, किराए का मकान नहीं है, अभी हम किधर से पैसा लाएं। अवाम आटा खरीदने के लिए दर बदर फिर रही है, लेकिन कई शहरों में आटा नहीं मिल रहा। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान की ज़ेर सदारत नैब का आला सतही इजलास हुआ है। एलामिया के मुताबिक इजलास में कौमी एहतसाब ब्यूरो एक्ट 2022 पर मन्नोअन अमल दरामद बनाया जाएगा। 50 करोड़ से ज्यादा की करप्शन के केसेस लिए जाएंगे। एहतसाब अदालतों से वापस भेजे गए नैब केसेस सेशन अदालतों को भेजे जाएंगे। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा न्यूज़ मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, इजलास का अहवाल बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान की ज़ेर सदारत नैब का आला सतह इजलास हुआ है। DG नैब, प्रोसिक्यूटर जनरल समेत आला अफसरान ने शिरकत की है। नैब से मुतालिक नए कानून पर अमल दरामद किया जाएगा। नैब एलामिया में भी कहा गया है कि 50 करोड़ से ज्यादा की करप्शन के केसेस ही लिए जाएंगे। एहतसाब अदालतों से वापस भेजे गए नैब केसेस सेशन अदालतों में भेजे जाएंगे। वापस भेजे गए केसेस दायरा कार रखने
वाली मुतलका अदालतों को भिजवाए जाएंगे। धोखाधड़ी केसेस लेने के लिए मुतासरीन की तादाद कम अज़ कम 100 होनी चाहिए। इसके अलावा नैब एलामिया में ये भी कहा गया है कि 2022 नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पास होने के बाद जो केसेस नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आएंगे उन्हें उनकी मुतलका अदालतों में, जबकि जो केसेस इससे जो दायरेकार पर इख्तियार पर नहीं उतरेंगे उनको ख़त्म भी किया जाएगा। जी ठीक है वैसे, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। नौशहरा में डेंगू ने डंग तेज कर लिए हैं। मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा है। जिला भर के मुख्तलिफ अस्पतालों में 390 डेंगू मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि गुज़श्ता रोज एक शख्स जान की बाजी हार गया। शाहरुख खान की रिपोर्ट देखिए। नौशहरा में डेंगू ने डंग तेज कर दिए, मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा। जिला भर में डेंगू के 390 केसेस रिपोर्ट हुए। अब तक 5000 मरीजों की स्क्रीनिंग की जा चुकी। फ्लड की वजह से डिफरेंट मेडिकल कैंप्स भी लगे हुए हैं, उसमें भी दवाइयां आ रही हैं। मीटिंग में भी ये डिसाइड किया कि अगर हमें प्राइवेट सेक्टर से भी सोर्स आउट करना पड़ेगा या परचेज करनी होगी तो हम वहाँ से ही परचेज करेंगे। मेडिसिन की ज़रूरत से ज़्यादा इसको एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने से डेंगू कंट्रोल होगा, ये बड़ा ज़रूरी है। शहरियों ने महकमा सेहत से डेंगू की रोकथाम के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम करने की अपील की है ताकि डेंगू पर बर वक्त काबू पाया जा सके। कैमरा टीम के हमरा शाहरुख खान, न्यूज़ नौशहरा। मर्दान में डेंगू के वार जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 61 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है। दूसरी जानिब अद्वियात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। मजीद बताएंगे फजल हक। जी बिल्कुल, मर्दान में डेंगू के केसेस में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मर्दान में डेंगू के 61 नए केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। महकमे सेहत के मुताबिक अब तक 1785 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि अब तक मर्दान के मुख्तलिफ अस्पतालों में 20 अफराद ज़ेर इलाज है। महकमे सेहत के मुताबिक अब तक डेंगू वायरस से एक शख्स जान बहक हो चुका है। आपको साथ साथ डेंगू के इलाज में इस्तेमाल होने वाले अद्वियात के हवाले से आगाह करता चलूँ तो डेंगू के इलाज में इस्तेमाल होने वाले अद्वियात मार्केट से गायब है, जबकि जहाँ पर मिल भी रही तो यहाँ पर पेनाडोल की एक पैक की कीमत 950 रुपये से तजावुज़ कर गई है, जिसकी वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात दरपेश है। साथ साथ आपको हिफाजती इक़दामात के हवाले से आगाह करता चलूँ तो यहाँ पर मर्दान के शहरी इलाकों में हिफाजती स्प्रे अभी तक नहीं की गई है। शहरियों ने महकमे सेहत और ज़िला इंतज़ामिया से मुतालिबा किया है कि शहरी इलाकों में हिफाजती इक़दामात किए जाए। उधर नौशहरा में लंबी स्किन के वार भी जारी हैं। लंबी स्किन से सैकड़ों जानवर मुतासर हो गए हैं, जबकि मुतादिद जानवर हलाक भी हो चुके हैं। महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से रोकथाम के लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद शाहरुख खान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नौशहरा के इलाके काका से। यहाँ पर पीरान मौज़ा बेदुल गरीब, यहाँ पर जो जानवरों पर जो लिम्पी स्किन वायरस के हवाले से यहाँ पर जितने जानवर मुतासर हुए हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शहरी। इनसे भी बात करेंगे इनके जानवर मुतासर हुए हैं। मैंने तकरीबन मेरे साथ HF गाय है 5 अदद, और तकरीबन इसके लिए मैंने खेती बाड़ी बनाया, सोलर सिस्टम वगैरह बनाया। इस पर तकरीबन 30-35 लाख रुपए मैंने सरमायाकारी किया हुआ है। अभी जब लिम्पी स्किन बीमारी हुकूमत की तरफ से भी, इंतजामिया की तरफ से कोई भी यहाँ नहीं, ना पहले ना आज तक कोई भी नहीं आया। लेकिन लिम्पी स्किन बीमारी आई, मैंने इसके लिए वैक्सीन किया। वैक्सीन के दौरान ही बीमारी पहुँची, तो इसमें मेरा 5 अदद गाय में से 4 अदद को नुकसान हुआ, एक बच गया और 4 में से 2 मर गई और 2 अभी जिंदा है। इनका 10-12 लाख का जो नुकसान हुआ है, अभी तक कोई पूछताछ करने के लिए कोई इंतजामिया के यहाँ पर मेंबरान या AC DC कोई यहाँ पर मौजूद या आए नहीं है। इनके झंग शहर में गंदगी के अंबार लग गए हैं। इंतजामिया ने शहर भर का कचरा दाखिली रास्तों पर रख दिया है। कचरे के बायस ताफुन फैलने लगा है। सूरत हाल क्या है, मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे सफदर वसीम। हाँ जी बिल्कुल, किसी भी शहर की खूबसूरती उसकी सफाई सुथराई से ही जानी जाती है, लेकिन बदकिस्मती से ज़िला जंग में कचरे के लगे अंबार शहरियों के लिए वबाल जान बने हुए हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं सरगोदा बंद पर, और यहाँ पर भी मेन रोड के दोनों अतराफ अगर देखा जाए तो इंतज़ामिया ने शहर भर का जो कचरा है, जो गंदगी के ढेर हैं, वो उठाकर यहाँ पर उन्होंने फेंक दिए हैं, जो कि अब पहाड़ों की शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं। ये मेरी अकल में देखा जा सकता है कि किस तरह जो है यहाँ पर कचरे गंदगी के जो है वो ढेर लगे हुए हैं। कचरे के ढेर शहर में दाखिल होने वालों का जो है वो इस्तकबाल भी कर रहे हैं, जिससे ना सिर्फ ताफुन फैल रहा है बल्कि अब तो ये गंदगी के ढेर जो है रोड को भी अपनी लपेट में ले रहे हैं। शहरियों ने जो है ज़िला इंतज़ामिया से, सियासी नुमाइंदों से ये मुतालबा किया है कि खुदारा
इस जानब तवज्जो दी जाए और शहर को खूबसूरत बनाने के लिए जो है इस तरह के रास्तों को जो है वो क्लियर करवाया जाए और लगे हुए शहर के अंदर और शहर के जो बाहर गंदगी के ढेर हैं, अंबार हैं, उनको ख़त्म करवाया जाए। जी। ओलंपियन तलहा तालिब ने पुलिस को आईना दिखा दिया है। चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद न होने का शिकवा। वेट लिफ्टर तलहा तालिब ने ट्वीट किया कि मैं गुजरांवाला पुलिस की कारकर्दगी को सराहता हूँ। मेरी मोटरसाइकिल जो 4 जून को चोरी हुई, उसका मुकदमा सब्जी मंडी थाने में दर्ज है। ताहाल मोटरसाइकिल बरामद नहीं हो सकी। केस पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। तलहा तालिब ने मोटरसाइकिल चोरी होने की CCTV ट्विटर पर शेयर कर दी। उधर कोट राधा किशन में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ शिकंजा मज़ीद सख्त कर लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर की गल्ला मंडी में कार्रवाई, 1200 खाद बैग बरामद कर लिए। असिस्टेंट कमिश्नर ने गोदाम को सील करके 50,000 जुर्माना आयद कर दिया। खाद को सरकारी रेट्स पर आम मार्केट में फ़रोख्त किया जाए, ऐसा कहना था असिस्टेंट कमिश्नर का। सड़क किनारे पत्थरों को अक्सर लोग बेकार समझकर ठुकरा देते हैं, लेकिन टेक्सला के कुछ मेहनतकश इन्हीं पत्थरों का सीना तराश कर इनसे डेकोरेशन और रोज़मर्रा इस्तेमाल की बड़ी कारआमद अशिया बनाकर फ़रोख्त करते हैं और अपना रोज़गार चलाते हैं। टेक्सला से रिपोर्ट कर रहे हैं मकसूद खान। इस दुनिया में कोई शय बेमकसद पैदा नहीं की गई। टेक्सला के बुलंदोबाला पहाड़ों के दामन में इन पत्थरों को ही देख लें। बज़ाहिर बेढंगे पत्थर किसी काम के नहीं, लेकिन जैसे ही इन्हें संग तराश का हाथ लगता है, इनके अंदर की खूबसूरती बाहर आ जाती है। ऐसे ही एक संग तराश मोहम्मद मुनीर भी हैं। साढ़े आदमी मेहनत जिली मेहनत असी संग तराश जितने भी बैठे हैं ऐसा पूरी दुनिया ते पसंद किया विन्ने और हुकूमत चाहिए कि साड़ी सरपरस्ती करे। नहीं, आप जो है ना अपनी मदद आपके तहत ये काम कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट हमें को और सहूलत देती है तो हम अपना ये काम जो है ना पूरी दुनिया में इसको आगे लेके जा सकते हैं। इनके हाथ में कुदरती अल्लाह ताला ने ऐसा हुनर दिया है कि बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं और इस तरह की वैरायटी मैंने कहीं और नहीं देखी। कुदरत ने हर शय में एक खूबसूरती रखी है, बस इसे किसी माहिर हाथों की जरूरत है। उधर हैदराबाद की फुटपाथ पर कई नस्लों से तिनकों से फनपारे बनाने वाले जोगी बरादरी के अफराद इन दिनों मुआशी बदहाली का शिकार हैं। इसी हवाले से हैदराबाद से ये रिपोर्ट देखिए। आने वाले मजदूर कई नस्लों से ये काम करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। इस पेशे से वाबस्ता मजदूर खवातीन, बच्चे और बच्चियां लकड़ी के तिनकों और लोहे के फ्रेम से सकाफती शाकार बनाते, जो कि शहरी इसी फुटपाथ से खरीद कर अपने घरों में खूबसूरती के लिए लगाते हैं। हमारे 70-75 साल से हमारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम इसी में कमाते हैं, इसी में खाते हैं और महंगाई बढ़ती जा रही है। फनपारे बनाने वाले ये मजदूर गुज़िश्ता 60 साल से ज़ायद अरसे से इसी फुटपाथ पर रहते और यहीं सोते हैं। तिनके से फनपारे बनाने वाले ये मजदूर कई नस्लों से मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन माशी बदहाली का शिकार हैं। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, नियो न्यूज़, हैदराबाद।